नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज का दिन है 23 मार्च। जी हाँ, 23 मार्च कहने का अर्थ ये है कि शायद आपको याद नहीं होगा, या अगर जिन लोगों को याद होगा उनको तो हम सलामी ही देंगे, क्योंकि 23 मार्च एक ऐसा दिन है कि अगर आप 23 मार्च से रूबरू नहीं होंगे, अगर आपके दिमाग में ध्यान में 23 मार्च नहीं होगा कि 23 मार्च को आखिर होता क्या है, तो फिर आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं है। जी हाँ, कहने का अर्थ ये है कि आज है 23 मार्च, यानी कि बलिदान दिवस, शहीद दिवस। शहीद दिवस इसलिए क्योंकि आज ही का दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जी हाँ, आज का ही दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजी शासन ने फांसी दे दी थी, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे। बात तो ये थी कि असेंबली हॉल में बम फोड़ने के लिए उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उस असेंबली हॉल में बम फोड़ा गया, आंसू गैस छोड़े गए, जान किसी की नहीं गई, जान किसी की गई। आखिर खबर क्या था, ये सब अब जानते होंगे। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो बेशक सी बात है कि इतिहास में जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे बताने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भारत से हैं और भारत में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की उपाधि क्या है वो निश्चित रूप से हम जानते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं कि आज 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च यानी शहीद दिवस। हम ये खबर इसलिए बना रहे हैं कि आपको बता दें कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे तमाम क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। शर्म, जी हाँ, शर्म तो तब आती है जब आज ही के दिन 23 मार्च भी किसी नेता मंत्री को याद नहीं रहते। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी का जन्मदिवस, पुण्यतिथि जैसे तमाम छोटे छोटे नेताओं का भी पुण्यतिथि मनाई जाती है कार्यालयों में। जी हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि अंबेडकर, गांधी सबकी पुण्यतिथि और जन्म दिवस मनाए जाते हैं कार्यालय में। यहाँ तक कि छोटे छोटे नेताओं की भी जन्म दिवस और पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि अभी इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी कार्यालय में शहीद दिवस नहीं मनाया गया। जी हम जानते हैं कुछ ही दिन बाद होली भी है, लेकिन हर जगह होली समारोह मनाया जा रहा है। लेकिन आज 23 मार्च का दिन था, लेकिन किसी भी कार्यालय में, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की बात करें, या राज्य की सबसे बड़ी पार्टी राजद की बात करें, या फिर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की बात करें, या फिर कांग्रेस की बात करें, किसी भी पार्टी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में कोई भी छोटा सा कार्यक्रम भी नहीं रखा गया है। बहुत ही शर्म आती है कि अगर आज वही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं होते तो हम भारतीय किसी अंग्रेज़ के बाथरूम साफ करते नजर आते, किसी अंग्रेज़ के घर में झाड़ू पोछा लगाते हमारी बहनें और माताएं नजर आती। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं कि वही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे तमाम क्रांतिकारियों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम खुलेआम घूम सकते हैं। शायद सरकार, नेता, मंत्री, मुखिया, हर कोई शायद भूल चुका है कि हमारे देश को आज़ाद करने में आखिर हाथ किसका है। चरखे से हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें इस थ्योरी से आज़ादी नहीं मिली कि हम अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़ेगा तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। हमें आज़ादी मिली है बलिदान से, हमें आज़ादी मिली है अशफाक उल्लाह खान के बलिदान से, हमें आज़ादी मिली है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान से। जी आपको बताते हैं कि फिर से एक बार बताते हैं कि आज 23 मार्च का दिन है। आप भी याद कर लीजिए कि बचपन में हमने बहुत पढ़ा था कि शहीद दिवस 23 मार्च के रूप में मनाया जाता है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। वो फांसी पर झूल गए थे हमारे देश के लिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ये 23 मार्च भी आज के दिन किसी को भी याद नहीं। आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद किस वजह से हुआ है, और अगर आज क्रांतिकारी नहीं होते तो हम किसी अंग्रेज के घर में बर्तन मांजते ही नजर आते। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों पर हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।